हेलो खान सर। हाँ हाँ। सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी के द्वारा आप पर एफआईआर कर दिया गया है सर। किसको छोड़ा है बीपीएससी? किसी टीचर को छोड़ा है? नमस्कार दोस्तों, खान सर पर एफआईआर हो गया है। जिस तरीके से आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे कि खान सर पर एफआईआर हो गया है, तो जी हाँ, सही बात है। खान सर पर बीपीएससी ने लीगल नोटिस भेज दिया है और वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। पूरी तरीके से बीपीएससी के द्वारा खान सर पर हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करा लिया गया है। अब क्या कुछ मामला है, सोच रहे हैं खान सर से ही बात करके मतलब हर चीज पर जानकारी ले लिया जाए, क्या कुछ हुआ है। तो डायरेक्ट खान सर से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि खान सर पर एफआईआर हुआ है। कहा जा रहा है कि शायद 5 सेंटर पे खान सर के 5 सेंटरों पर एफआईआर है, तो उन्हीं से जानेंगे कि एफआईआर क्यों हुआ है, ऐसा क्या कर दिए खान सर की। मतलब बहुत सारे शिक्षकों पर प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया, लेकिन खान सर पर भी पीएससी एफआईआर कर दी, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर की है। तो क्या कुछ मामला है, सारी चीजों पर बात करेंगे। खुद खान सर से को फोन लगा रहे हैं और खान सर से पूछेंगे कि क्या कुछ मामला है, एफआईआर बीपीएससी ने आप पर किया है तो क्यों किया है। हेलो। हेलो। हेलो खान सर। हाँ हाँ। कैसे हैं सर? अभी तो सब मतलब एक ही जैसा है सर सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी के द्वारा आप पर एफआईआर कर दिया गया है सर। किसको छोड़ा है बीपीएससी? किसी टीचर को छोड़ा है? हमारे ऊपर तो बढ़िया से एकदम सजा के हमको लगता है 4-5 पन्ना का नोटिस भेजा है। अच्छा। एकदम हाई कोर्ट के थ्रू, मतलब अपना बढ़िया से जो उनका पैनल होता है, लीगल पैनल, वहां से कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हम सीट बेचे, हमें अपने बच्चों को क्यों भड़काया। बच्चा सबको हम लोग भड़काए हैं। अब पूरा उसमें लिख के कि जवाब में तो एफआईआर किया जाएगा, आपके ऊपर, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और प्रशांत किशोर के ऊपर भी भेज दिया है, हमारे ऊपर भी भेज दिया है। मतलब इसका कहना है ना कि पूरी दुनिया गलत है, बीपीएससी सही है। मतलब सर री एग्जाम की मांग कर रहे थे, उसमें आप छात्रों को सपोर्ट करने के लिए भी गए हुए थे। और कितने पेज का एफआईआर सर हुआ है आप पर? अरे बाप रे, लीगल नोटिस भेजा, हमको लगता है 4-5 पेज का है वो। और ये तो कानून के जानकार लोग ज्यादा जानेंगे, हाईकोर्ट के एडवोकेट के सहयोग से भेजा गया है। तो अब हम लोग तो कोई बहुत वकील वगैरह तो है नहीं। अब हम लोग कोई वकील तलाशेंगे, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। मतलब क्या कुछ कहा गया है कि मतलब जवाब देना है या प्रूफ देना है, जैसे आरोप किन किन आप क्या कुछ बोले कि उस पर एफआईआर हो गया सर? तो प्रूफ वगैरह देना है, वही एक तो शुरू से जो का मतलब एक कहानी है कि आप प्रूफ दीजिए। बच्चों से प्रूफ मांगे, बच्चा कहाँ से प्रूफ लाएगा? हमको कह रहा है कि आप बताइए कि कैसे सीट बेचा गया, ये है। हमारा तो सीधा कहना है कि भाई तुम केस करो, चाहे हाई कोर्ट ले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। बच्चों के लिए आदमी को शुरू से रहा था और लास्ट तक रहेंगे। हम तो सीधा है कि भाई हम हाई कोर्ट चल जाएंगे, हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए। हम जो बोल रहे हैं अगर गड़बड़ है तो हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए, और बैठा के मीडिया के सामने नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो जांच वाला सिस्टम से उब गए हैं कि किसी चीज की जांच कराइए, 10 साल बाद रिपोर्ट आएगा, तब तक बच्चा कहां से कहां चला जाएगा। शायद जिस तरीके से अभी छात्र हाई कोर्ट में भी गए हैं और रिजल्ट रोकने की भी कह रहे हैं सर, जिस तरीके से आप पर बहुत सारे शिक्षकों पर प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया गया था, लेकिन शायद आप पहले शिक्षक हैं जिस पर बीपीएससी ने हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भी भेजा है सर। इस पर क्या कुछ बोलिएगा? अब बीपीएससी इतना तगड़ा एक्शन ले रहा है, अब इस पे तो यही किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बड़े लेवल पे आवाज ना उठा सके, जिसको जिस स्टैंडर्ड से दबाना जा सके उस वहां से किया जा सके। अब उसको लग रहा होगा बीपीएससी डायरेक्ट एक्शन लिया है बीपीएससी, और बीपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है। अब जैसे प्रशासन हो गई, ये क्या, ये तो ऑटोनोमस नहीं होता है प्रशासन। बीपीएससी का क्या है, वो ऑटोनोमस होता है। जो बीपीएससी चेयरमैन तक पहुंचता है, ये रियलिटी है, जो चेयरमैन के पास तक पहुंचता है वो कम से कम 15-20 साल तक डीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है। इतना सीनियर लेवल का आदमी वहां पहुंचता है, तो ऑब्वियस बात है कि उतना बड़ा एक्शन भी लेगा वो। तो अब क्या होगा सर? क्या मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान सर जेल जा सकते हैं जिस तरीके से बीपीएससी कार्रवाई कर करेगा यहाँ पे कौन मार? हमारी ये पहला एफआईआर है, हमारा 5-6 को भइल है यहाँ पे। हमारा तो आदत हो गया एफआईआर ओपीआर से जाएगा आदमी, अब आई हम चाहे जाई लबेदा। अच्छा, मतलब आप भी एक्शन में हैं सर? हम लोग को तो अब उसी हिसाब से आदमी रहता भी है, मेंटली प्रिपेयर की कभी उठा ले जा सकता है। मतलब सर बीपीएससी तो मतलब जिस तरीके से प्रशासन शिक्षकों को उठा रही थी, अब आप पर भी एक्शन है। सुनने में आ रहा था कि आपके लिए भी तैयारी था, तो इन सब चीजों से अभी तक बच चुके? शिक्षक लोग तैयारी थे, जैसे अभी एक सुनामी चल रही, उनको आधा घंटा पहले मतलब पहुंच गए, नहीं तो उनको भी उठाने वाला था। हम लोग के पास भी तैयारी, अब देखिए हमको कब उठा रहा है। मतलब आपको भी उठाया जा सकता है?
अब हमको तो एकदम लग रहा है कि तो इतना बढ़िया से ड्राफ्ट करके भेजा है, उठाएगा। अच्छा सर, कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई है नोटिस में सर? अब हमको पता नहीं है कि ध्यान से हम नहीं देखे उस पर, शायद अब ये वकील लोग ज्यादा बेहतर बनाएगा। लेकिन उद्देश्य यही है बीपीएससी का कि जितने शिक्षक लोग आवाज उठा रहे हैं, किसी को किसी धारा में, किसी को किसी धारा में, जो जिस लायक धारा में फंस रहा है उसको उस लायक में खूब अच्छे से फंसा के और उनको उठा के डाल दो, ताकि बच्चों की आवाज कोई ना उठा सके। मतलब शिक्षकों की आवाज दबा दिया जाए? शिक्षक की आवाज दबा दिया जाएगा, बच्चे संगठित बेचारे नहीं हो पाएंगे। वो चाहे बच्चे कहाँ से आ पाएंगे वहाँ पे, उनको भी तो गार्जियन है, घर से कितना ही पैसा आता है, मिडिल क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर। नहीं तो वो भी अमीर घर के रहते, बिजनेस नहीं कर लेते यहाँ के। अच्छा सर, मतलब पटना में तो आप गर्दनी बाग गए हुए थे, तो यहाँ पर तो मान लीजिए बनता भी है कि जायज है कि कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, जो भी है। लेकिन इलाहाबाद में या दिल्ली में सुनने में आ रहा है 5 सेंटरों पर लीगल नोटिस गया है सर। आपके 5 सेंटर जो दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर में है, फिर प्रयागराज। हम देखे हैं लीगल नोटिस को, तो उसमें जितने सेंटर्स के नाम है, उसमें जहां जहां यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई होती है, पीसीएस और आई की, वही वही नोटिस दिया है। जैसे प्रयागराज होती है, बोरिंग रोड होता है, मुसल्लापुर हाट हो गया, राजेंद्र नगर, और दिल्ली का करोल बाग हो गया, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया। लेकिन वही अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की पढ़ाई नहीं, वहाँ डिफेंस वाला है। अच्छा। तो वहां पे नोटिस नहीं, उस नाम से नोटिस नहीं दिया है। लेकिन जहां जहां पीसीएस की पढ़ाई हो रही है, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, वहां ये लोग नोटिस भेजा है। वो हम लोग फर्स्ट पेज पे हम लोग देखे हैं यहाँ पे। अब आगे वकील बताएंगे लोग क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अब वकील का काम होता है यहाँ पे, चाहे जो भी हो। हम तो भाई एक ही चीज कहते हैं, नार्को टेस्ट करा ले मीडिया के सामने, मेरा भी, अध्यक्ष महोदय का भी और सचिव जी का भी, कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, तो सर जिस नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं सर आप? तो हाईकोर्ट में अपील किए हुए हैं। अभी हाईकोर्ट चूंकि क्रिसमस की छुट्टी हो गई, फिर अभी भी छुट्टी हो गई, इस वजह से ना ये महीना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काफी क्लोज रहता है। जैसे अब हाईकोर्ट अब छुट्टी पे चला गया, 15 तारीख को खुलेगा कि 16 तारीख को, और जैसे खुलेगा तो हम तो अपना वो अपील किए हुए हैं कि नार्को टेस्ट मेरा कराया गया सबके सामने, हम सबसे पहले। सर जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को भी आप कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, उसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन भी किया सर, और एक दिन में शाम को नोटिस भी आ गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और री एग्जाम की मांग अभी भी छात्र लगातार कर रहे हैं, अभी भी गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन री एग्जाम नहीं मिला। अभी आंसर की जारी कर दिया गया है, रिजल्ट का भी डेट शायद अनाउंस कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दीबाजी हो रहा है सर? देखिए, बच्चे सब का ना हिम्मत और वो जो होता है साहस टूटने लगता है। कोई बेचारा 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, नवरात्रि का भी भूख हड़ताल 9 दिन का होता है, उधर प्रशांत किशोर जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पर, कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो यही एक चीज बचता है ना कि आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में तो रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, और हाई कोर्ट चली गई है छुट्टी पर। तो जबरदस्ती हाई कोर्ट तो हम लोग खुलवा नहीं सकते हैं। तो जैसा सर कह रहे हैं कि मतलब और शिक्षकों को उठाया गया, आपको भी उठाने की तैयारी की, आपको भी लग रहा है कि कभी भी आपको उठा सकता है, तो क्या खान सर डर नहीं लग रहा है आपको? ना, हम तो अपना सारा चीज साथ के आ गए हैं सबको, की चाबी भी सबके एम्प्लॉय को दे दिए हैं। मोबाइल हमारा आधा मोबाइल एक दूसरे सबको बता दिया, भाई मोबाइल मेरा ये रखेगा हमको उठाने के लिए। यहाँ पे क्लास कौन लेगा, मेरे बदले में उस समय कौन टीचर क्लास लेंगे, सारा शेड्यूल सेट करके आए। मतलब हर चीज तैयारी कर रही है कि कभी भी आपको उठाया जा सकता है? भाई बीपीएससी छोटा मोटा चीज थोड़ी है। यहाँ पे एक दरोगा अगर उठाना चाहे तो तुम मतलब समझ रहे हैं हम लोग का बीपीएससी कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं कितना सुप्रीम लेवल का चीज होता है, वो ऑटोनोमस संस्था है वो। उसमें कहा क्या गया है सर? क्या प्रूफ मांगा जा रहा है? जो जो चीज आप बोले हैं उसमें उन चीजों का प्रूफ? आरोप क्यों लगाया आपने? क्यों कहा कि नॉर्मलाइजेशन के लिए है, री एग्जाम की मांग किस बेसिस पे कर रहे हैं? बताइए कहाँ धांधली हुआ है, सबूत लाइए, आयोग को बताइए कहाँ गलत है। सारा सबूत मिटेगा के बाद 1 महीना बाद कोई नोटिस भेजेगा तो हम लोग कहाँ से लेके आएंगे सबूत? चलिए, तो मतलब ये आदमी कौन सी हो जाएगा यहाँ पर, जीवन में से 6 महीना जेल चल जाएगा आदमी, साल भर, और कौन सी। सर जितने छात्र आपको देख रहे हैं लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा उनसे? उनको बस अपना हिम्मत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना हिम्मत ना हारे। सारे शिक्षक लोग जो भी है सब लोग उनके लिए लड़ रहे हैं।
अपने अपने में, और कोई ऐसा गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। और अगर जेल जाने का नौबत आएगा तो 6.5 महीना जेल में रहेगा आदमी, उसके बाद निकलेगा तो फिर वही फिर से आदमी अपने पठन पाठन पे ही ध्यान देगा। यहाँ पे उनके लिए बस ये है कि बच्चा देखिए, बच्चों के ऊपर क्या आता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया जाता है कि देखो जब शिक्षक को नहीं छोड़ेंगे तो तुमको कहाँ से छोड़ेंगे, ये होता है यहाँ पे। और शिक्षक बच्चे क्या होते हैं ना, जब घर पे बात करते हैं तो गार्जियन भी क्या है ना, वो भी सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य है, केस हो जाएगा, तो बहुत तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर भी किया गया था, शायद 700 के करीब लोगों पर एफआईआर भी किया गया था बीपीएससी में। आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, आप जो सोचिए ड्रोन से फोटो लिया जा रहा था, ये क्या चीज है यहाँ पे, ड्रोन से फोटो लेके हम बच्चों पे एफआईआर करेंगे, कहाँ से जाइए, वहीं से तालिबान से बच्चे वहाँ पे, हमारे यहाँ के नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे हैं बेचारे, इन पे ड्रोन से फोटो खींच खींच के एफआईआर कर दो, यहाँ पे विशा लग रहा है कि कहीं से कोई आतंकवादी से कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। चलिए, तो बाकी आप भी अपने वकील से लीगली जवाब देने की कोशिश करेंगे सर? हाँ, हम लोग जवाब देने के लिए रेडी है। एक वकील हमारे जमानत के लिए रेडी है, क्योंकि अगर उठाया जहाँ तो वहाँ जमानत के लिए, बिल के लिए वहाँ रेडी रखा जाएगा, और यहाँ क्लास वगैरह सबके लिए रेडी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ खान सर थे, और जिस तरीके से खान सर कह रहे हैं कि हमारी भी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें पहले भी उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम अभी तक बचे हुए हैं, और बीपीएससी हाई कोर्ट के थ्रू लीगल नोटिस खान सर के 5 सेंटर पर भेज चुकी है। और खान सर का कहना है कि जेल जाए चाहे जहां जाए, हम जो कर रहे हैं छात्र हित में करते रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।